Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashramik Vidyalaya. In last video we have seen our exercise up to question number 4. Now today we are going to learn from our question number 5. So let's start it. Fifth question, find the perimeter of 1 triangle ABE, 2 the rectangle BCDE in this figure whose perimeter is greater. अब यहाँ पे हम लोगों को एक फिगर दी गई है और उस फिगर में दो शेप है, ये वाला जो है वो ट्राइंगल एंड ये वाला जो शेप है वो है रेक्टेंगल। अब इन दोनों की हम लोगों को पैरामीटर फाइंड करनी है और पैरामीटर हम लोग फाइंड करेंगे और उसमें से कौन सी जो पैरामीटर है वो बड़ी होती है वो हम लोगों को फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल हम लोगों को दिया गया है, पहले ट्राइंगल एबीई की पैरामीटर फाइंड करनी है। सो यहाँ पे जो हम लोगों को ट्राइंगल दिया गया है एबीई, उसके हम लोग पैरामीटर फाइंड करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल गो ऑन रेक्टेंगल। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्राइंगल। इससे अच्छा आप लोग ये लिखिए कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीई। अब ये जो है हमारे पास ट्राइंगल एबीई के पैरामीटर, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि पैरामीटर अगर हम लोग किसी भी शेप की फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास जो साइड्स होती हैं वो सारी के सारी साइड्स के जो मेजर होते हैं उसका अगर हम लोग सम करेंगे तो हम लोगों को पैरामीटर मिल जाता है। तो ये जो है हम लोग इसको ये जो दोनों तीनों के तीनों साइड्स के मेजर है उसको हम लोग एडिशन करते हैं। सो कौन सी साइड्स है, फर्स्ट जो है वो ए बी, ये वाली, फिर ये वाली जो है वो बी ई एंड ये वाली जो है साइड वो है ए ई। अब इन तीनों के हम लोग 1 by 1 जो है वो मेजरमेंट जो दिए गए हैं, नाप जो दिए गए हैं उसका एडिशन करते जाएंगे। सो फर्स्ट इज 5/2 सेंटीमीटर प्लस, यहाँ पे आप लोग ने ये जो यूनिट है वो कंपलसरी लिखिएगा वरना आप लोगों के जो मार्क्स है वो कट हो सकते हैं। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑल्सो ऑन यूनिट्स। नेक्स्ट बीई, तो उसका जो मेजर है वो है 2 and 3/4 सेंटीमीटर प्लस ये जो है 3 and 3/5 सेंटीमीटर। अब सारे के सारे जो नंबर है तो हम लोग ये जो नंबर है इनको प्रॉपर या तो फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास आता है 5/2 प्लस ये जो है हमारे पास 2 and 3/4। तो हम लोग इसको अगर प्रॉपर या तो फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो 4 2s are 8, 8 plus 3 it gives you 11, 11/4 plus 5 3s are 15, 15 plus 3 18, so 18/5। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो ये जो तीनों की तीनों डिनोमिनेटर में जो भी हैं तो वो सारे के सारे नंबर्स जो है वो डिफरेंट है। उसको हम लोगों को सेव करने के लिए पहले क्या करना होगा कि सारे के सारे जो नंबर है वो सेव करने पड़ेंगे। तो वो सेव हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो क्या है वो आप लोग जानते हैं। तो हम लोग पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो है तो उसका एलसीएम अगर हम लोग फाइंड करें सो 2 4 and 5। नाउ पहले हम लोग जो है 2 से फ्रैक्शन निकालते हैं। सो 2 1 2s are 2, 2 2s are 4 and 5 cannot be divided by 2, so 5 is as it is। नेक्स्ट जो है हमारे पास अगेन 2 1 1 and 5। अब 3 से हम लोग नहीं इसको कर सकते, 4 से नहीं कर सकते, लेकिन 5 जो है वो हमारे पास होगा। तो 5 जो है यहाँ पे हम लोगों के पास है। सो 5 and 5 1s are 5। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो एलसीएम मिलता है वो है 5 2 2, यानी कि 5 multiplied with 2 multiplied with 2, so it gives you how much, 5 2s are 10, 10 2s are 20। तो जो एलसीएम है हमारे पास वो आता है 20, यानी कि डिनोमिनेटर जो है उसमें हम लोगों को सारे के सारे जो नंबर है वो 20 लाने होंगे। तो यहाँ पे जो है
हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो 2 इंटू हम लोग 2 को किस नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों को 20 मिलता है। तो हम लोग जानते हैं 2 to 10 are 20। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। तो 11/4, तो 4 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 20। सो जहां पे हम लोगों ने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आता है 18 एंड 18/5, तो 5 को अगेन हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 18 को भी 4 से। अब ये जो ऊपर वाले जो नंबर्स हैं, न्यूमरेटर में जो नंबर्स है उसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो 10 plus 10 into 5 it gives you 50 plus 11 into 5 it gives you 55 plus 18 into 4 72 एंड जो डिनोमिनेटर में आता है वो है 20। तो इसका अगर हम लोग सम करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वंस प्लेस का वंस प्लेस के साथ सम। सो 5 plus 2 7, 7 plus 0 it gives you 7, 7 जो है यूनिट्स प्लेस पे आएगा। फिर 5 plus 7 it gives you 12, राइट। 12 plus 5 it gives you 17। सो 17 जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सो द आंसर इज 177/20। तो ये जो थी वो पैरामीटर थी किसकी, ट्रायंगल ABED। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, रेक्टेंगल पे। तो रेक्टेंगल के अगर हम लोग पैरामीटर फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास फॉर्मूला है, कल ही हम लोगों ने देखी थी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 इंटू लेंथ जो है तो वो हमारे पास कितनी है, हम लोग जानते हैं ये जो है अपनी लेंथ है एंड ये जो है वो अपनी ब्रेथ है। तो लेंथ क्या है 2 and 3/4 प्लस ब्रेथ जो है वो है 7/6। अब अगेन हम इसका सिंप्लीफिकेशन करें। सो 2 इंटू 4 2s are 8, 8 plus 3 is 11/4 plus 7/6। नाउ अगेन हम लोग एलसीएम लेते हैं। सो एलसीएम हमारे पास जो लेंगे तो वो क्या आएगा 4 and 6। तो दोनों जो है वो 2 से डिवाइडेड कर सकते हैं हम लोग। सो 2 2s are 4 and 3 2s are 6। नेक्स्ट अगेन 2 1s and 3, so 3 1 1, 3 2s are 6, 6 2s are 12। So the LCM is 12, यानी कि हम लोग को जो डिनोमिनेटर है उसमें 12 लाना होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो अगर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में तो हम लोग न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 11 into 3 it gives you 33 प्लस इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहे तो वो हम लोग 2 से करेंगे, 6 2s are 12, राइट। सो 12 जो है हमारे पास एलसीएम आता है। तो इसको अगर हम लोग 12 से 12 लाना चाहते हैं तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 7 2s are 14 डिवाइडेड बाय 12। हमारे पास अगर हम लोग सम करें तो क्या आता है, अगर 4 plus 3 7 and 1 plus 3 plus 1 4, 47/12 इंटू ये वाला जो 2 था वो तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 12 का फ्रैक्शन निकाले तो 6 इंटू 2 2 कैंसल आउट, सो 47/6। अब इसकी जो पैरामीटर आई वो थी 47/6 एंड इसके जो पैरामीटर है वो है 177/20। अब आप लोग क्या कीजिए, अगेन दोनों के एलसीएम लीजिए, 20 का एंड 6 का, एंड वो जो है वो सेम नंबर्स कीजिए डिनोमिनेटर में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था वो वैसे ही आप लोग वहां पे भी इन दोनों नंबर्स में 177/20 एंड 47/6 उसको एलसीएम निकाल के फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिए एंड दोनों को कंपेयर कीजिए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी जो पैरामीटर है वो बड़ी होती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एकदम इजी है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ।
Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 and 3 by 5 centimeter wide to fit in the frame. The picture cannot be more than 7 and 3 by 10 centimeter wide. How much should be the picture be trimmed? अगर जो सलील जो है तो उसके पास एक पिक्चर है और वो जो पिक्चर है उसकी जो विड्थ है वो 7 and 3 by 5 सेंटीमीटर की विड्थ है। अब 7 and 3 by 5 सेंटीमीटर की जो विड्थ है तो वो ना ये वाली जो पिक्चर है उसको फ्रेम में डालना चाहता है, तो वो जो फ्रेम है उसकी विड्थ जो है वो है 7 and 3 by 10 सेंटीमीटर। तो 7 and 3 by 10 सेंटीमीटर जो विड्थ है उसकी, तो वो क्या करना चाहता है, इसको ना उस फ्रेम में डालना चाहता है, वो पिक्चर जो है उसको फ्रेम में डालना चाहता है। तो उसको जो पिक्चर है वो कितनी ट्रिम करनी पड़ेगी, कितनी छोटी करनी पड़ेगी, तो वो हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। सो द पिक्चर width is or breadth is 7 and 3 by 5 सेंटीमीटर। अब 7 and 3 by 5 है, उसको अगर हम लोग प्रॉपर में कन्वर्ट करें फ्रैक्शंस में, so 7 5s are 35, 35 plus 3 so 38 by 5 and जो हमारे पास है 7 and 3 by 10 जो है वो फ्रेम की ब्रेथ है, so frame's breadth is 7 and 3 by 10 सेंटीमीटर। तो उसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें so 70 plus 3 so 73 by 10। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दोनों हमारे पास हैं तो उसमें से पिक्चर को हम लोगों को ट्रिम करना पड़ेगा, तो कितना ट्रिम करना पड़ेगा वो हम लोगों को फाइंड करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम की जो ब्रेथ है उसमें से जो पिक्चर की ब्रेथ है वो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 73 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो वो आता है 10। सो 73 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 38, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 38 को करते हैं तो 6 and 7 तो 76। तो हम लोगों को ये जो पिक्चर है वो ट्रिम करनी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो पिक्चर की ब्रेथ है 7 and 3 by 5 उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 and 3 by 10 में से। पिक्चर की ब्रेथ जो है वो बड़ी है इसलिए उसको छोटा करना पड़ेगा, उसको कट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग उसको कितना सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, कितना हम लोगों को कट करना पड़ेगा वो फाइंड करने के लिए हम लोग जो है पिक्चर जो है फ्रेम की जो विड्थ है उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो यहाँ पे हम लोगों के पास है 38 by 5 माइनस 73 by 10, तो जो एलसीएम है वो आता है 10। सो हमारे पास है 76 by 10 माइनस 73 by 10, तो कितना हम लोगों के पास मिलेगा 3 by 10। तो इतना जो सेंटीमीटर है वो हम लोगों को पिक्चर को कट करना पड़ेगा, पिक्चर को छोटी करना पड़ेगा। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, रितु एट 3 by 5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। हाउ मच पार्ट of the apple did Somu eat? Who had the larger share? By how much? तो ये जो दोनों लोग जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, एक जो है वो है रितु एंड दूसरा जो है वो है सोमू। तो एक एप्पल लेते हैं वो लोग, उसमें से 3 by 5 पार्ट जो है वो रितु ऐड करती है, रितु खा जाती है, बाकी का जो पार्ट बचता है वो कौन खाता है, सोमू। तो इन दोनों में से किसने ज्यादा एप्पल खाया है, किसने ज्यादा पार्ट एप्पल खाया है, तो वो हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा एंड कितना ज्यादा खाया है वो भी फाइंड करना है। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, सोमू ने जो है उसने कितने पार्ट जो है एप्पल का वो खाया है वो हम लोग फाइंड करेंगे। सोमू's पार्ट इज इक्वल्स टू, एक पूरा का पूरा एप्पल लेते हैं तो 1, उसमें से ये
है वो ऋतु खा चुकी है, तो वो जो पार्ट है ऋतु का वो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ अगेन हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, सो 1 - 1 3/5, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 into 5 and 1 into 5 minus 3 into 1 and 5 into 1। ये जो अगर 1 and 5 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो वो हम लोगों के पास 5 आता है, इसलिए हम लोग ये जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं। अब 5/5 minus 3/5, तो 5 में से 3 जाए तो हम लोगों के पास होता है 2/5, यानी कि जो सोमू है उसने कितना पार्ट खाया है, 2/5 पार्ट ऑफ एप्पल। नाउ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ऋतु का जो ऋतु ने जो खाया है वो है 3/5 एंड सोमू का जो पार्ट है वो है 2/5। अब हम लोग इजीली देख सकते हैं कि 3 जो है वो बड़ा है एंड 2 जो है वो छोटा है, राइट। तो इसमें से इसका मतलब क्या हुआ कि 3/5 जो है वो बड़ा होगा एंड 2/5 जो है वो छोटा होगा, तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन। तो ऋतु का जो पार्ट है वो बड़ा हो जाता है एंड सोमू का जो पार्ट है वो छोटा हो जाता है। इसका मतलब ऋतु ने ज्यादा एप्पल खाया है एंड सोमू ने जो है वो कम एप्पल खाया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपना जो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, सो सोमू ईट 2/5 पार्ट। Now, next question, who had the larger share? Ritu had larger share. अब how much? तो ऋतु ने कितना ज्यादा पार्ट खाया है, तो वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों है उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। ऋतु का जो पार्ट है उसमें से अगर हम लोग सोमू का जो पार्ट है वो निकाल देते हैं तो जो डिफरेंस आता है तो वो होगा कि उसने कितना एप्पल ज्यादा खाया है। सो how much 1/5 पार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाएंगे। सो फर्स्ट जो है हाउ मच पार्ट एप्पल डिड सोमू ईट, सोमू एट हाउ मच 2/5 पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि हु हैड लार्जर शेयर, सो हु हैड, ऋतु हैड larger share and the last question how much 1/5 part, so Ritu had 1/5 part more than Somu। अभी इसके आगे वाला जो क्वेश्चन था और ये वाला जो क्वेश्चन था, ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इसके जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 8 नंबर का, तो वो वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो वो भी आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।